चाहते हो, डॉक्टर दीपक कुछ कहना चाहते हो तो कह भी सकते हैं। और बाकी मैं ये भी इंश्योर करना चाहती हूँ कि सभी भाई बहन जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, कि आपको जो भी पढ़ाया हमने लास्ट सेशन में, आयुर्वेद में भी और एक्यूप्रेशर में भी, वो अच्छे से समझ आया होगा और आपने भी उसको रिकॉल किया होगा। अगर जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई इशू है, तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं, कुछ समझ में आया हो मुझसे और डॉक्टर दीपक से, या आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, तो आयुर्वेद के माध्यम से कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें, या फिर एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे हम उसको ट्रीटमेंट करें, इसके लिए तो ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को अच्छे से समझना है और उसको सुनना भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर दीपक को भी कि वो अगर कुछ कहना चाहे तो प्लीज वो हमसे बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीपक, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू मैम। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही सभी को? जी सर, डॉक्टर साहब आ रही है आपके पास। अभी सभी को नमस्कार। मैं दीपक सिंह, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, अमूल्य आपकी तरफ से सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। अभी पिछली 2 क्लासों में हमने रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्सोलॉजी मैंने बताया कि आपके हाथों पर और आपके पैरों के तलवों पर आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिनके माध्यम से आप के हर प्रकार की बीमारियों का, लगभग जो आम बीमारियां हैं उनका आप ट्रीटमेंट नॉर्मली आप घर पे कर सकते हैं और उसका रिजल्ट तुरंत हम आप दिला सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई लंबे समय से बीमार है, उसका रिजल्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, मुश्किल से भाई हो सकता है 10 दिन 15 दिन, लेकिन रिजल्ट जरूर आता है। ठीक है, तो हाँ, आज का ये सेशन कंबाइंड सेशन है कि आप किसी बीमारी को लेके हम कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करें और अमूल्य की कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि अमूल्य का ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है कि आपको दवाइयों की और एक्यूप्रेशर की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक है, हमको ये तो पता है ये दवाइयां, लेकिन और क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में हम कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये कंबाइंड सेशन एक रखा गया है। आप अपनी क्वेरीज, आपकी जो आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे रहा कि आप हम क्लास के बाद पूछे, लेकिन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है ये पूरा सेशन 1 वीक के तक आपको बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, हो सकता है वो आपके घर के क्यों ना हो, आपके रिलेटिव क्यों ना हो, आप उनकी बीमारियों को आप लिख लें कि इसकी उम्र इतनी है और इतने सालों से और इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वो सारी लिस्ट बनाए पूरे वीक की। ठीक, और उन्हीं वीक को उन्हीं प्रॉब्लम को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो हमने इस पूरे वीक में पढ़ा था, और उस वीक में जितना पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना सिखाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी बात समझ में आ रही हो। जी जी जी। बाकी मैं जैसे डॉक्टर ने बताया कि हम लोग जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो हम भी आयुर्वेद में जैसे आपको जस्ट एक नक्शा सा दे रही हूँ, मैं आपको एक ब्रीफ करना चाहूंगी कि जैसे आयुर्वेद ने माना है कि हमारी जो बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 पैरामीटर्स पे डिवाइड होती है। यानी हमारे जो ट्राइपॉड्स हैं, हमारी जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है, ये हमारी बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं, यानी वात पित्त कफ, जिनका बैलेंस ही हेल्थ है, जिनका इम्बैलेंस हमारा इल हेल्थ है, यानी ढेरों दिक्कतें वे पैदा करती हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हमें अपने कुछ लक्षणों को देख के आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो बॉडी की जो प्रकृति है वो क्या है, वो प्रकृति विकृति में ना बदल जाए, इसलिए हमने उस पे काम करना है। फिजिकली भी, मेंटली भी मैंने आपको कई लक्षण बताए थे जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, नंबर ऑफ इश्यूज लेके आता है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वात कैरेक्टर बड़ा है, तो जिसकी वजह से हमें गैस, ब्लॉटिंग, या बॉडी में शरीर में पेन बना रहेगा, या नींद का जो पैटर्न है हमारा अपसेट रहेगा, नींद नहीं आएगी, या साउंड स्लीप नहीं होगी, इन विषय पे हमने बात की थी। या हमारी बॉडी में पित्त बड़ा हुआ है तो हमें जो गैस्ट्रिक इश्यूज है, जो डाइजेस्टिव इश्यूज है, हार्ट बर्न्स वो आएंगे, या हमारी बालों की समस्या सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करेगी, या हमारी स्किन इश्यूज है, यानी जितने भी त्वचागत रोग हैं वो भी हमें प्रभावित करेंगे। तो अगर कफ की बात करें तो कफ की वजह से हमें जो इश्यूज अराइज होंगे, उस वजह से साइनसाइटिस होता है, जो छाती में कंजेशन होता है, जो आगे बढ़कर हमें और दिक्कतें पैदा करते हैं। तो हमने इन तीनों के बारे में आपको बताया था। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इन चीजों से रिलेटेड है, किसी भी बीमारी पे रिलेटेड है, या किसी भी चीज को आप समझ नहीं पा रहे, तो आज मैं और डॉक्टर दीपक आपके सामने हैं, तो आप उन चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद से रणधीर सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं। रणधीर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट सर। जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम जी, मेरी हाइट 5'3" है जी। ओके सर। और वेट है जी 80 किलो। ओके। और जी मेरे को काफी दिन पहले जी 2-3 साल पहले जी बिजली ने पकड़ लिया था जी। तो हाथों में ये तो सूनापन आ जाता है जी। ओके। और पेट बहुत भारी रहता है जी। मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक बैठे रहने का। ओके। तो मैं यहाँ इधर से जी अपने शॉप से जी, वो डॉक्टर साहब ने मेरे को एक तो ये दिया था जी, दिव्यारस जी। दिव्यारस लिया, कब लिया आपने? ये 3-4 दिन हो गए जी। ओके। और एक ये जी हृदयावरण जी, मैं भूल भी जाता हूँ जी काफी बातें जी। हृदयावरण भूल जाते हैं? हाँ जी, मैं भूल भी जाता हूँ कुछ बातें जी। अच्छा, ठीक है। हाँ और जी, सर? हाँ जी। और 2 चीजें होगी जी ये। और एक ये जी ए डाइजेस्टिव जी। ठीक है। और सर? और जी मैम एक ये अमूल्य का जी है। क्या जी? ये फ्लेक्स जी, अमूल्य का जी। फ्लेक्स कैप्सूल ले रहे हैं आप? जी हाँ जी। और मैम एक ये है जी, 5 नाम चीजें हैं बताइए। जी। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है जी नवलट। नो ब्लॉट ले रहे हैं, गैस की समस्या ज्यादा प्रभावित कर रही है सर? हाँ जी। गैस और ब्लॉटिंग रहता है? जी। पेट में अफारा रहता है थोड़ा सा खाने के बाद भी? हाँ जी, हाँ जी। भूख ज्यादा लगती है मैम। सर भूख ज्यादा लगती है तो आप तुरंत खा लेते हैं फिर?
नहीं खाता तो हम, जैसे मैं घर पे रहता हूँ तो 3 टाइम जी, बाहर चले जाता हूँ तो 2 ही टाइम खाता हूँ जी। सर उस हिसाब से आपको ना अपनी डाइट भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वेट जी। नहीं, ओवरवेट है आप। जी, जी, जी। ठीक है ना? और जी। जो आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो गैस की वजह से भी आ रहे हैं, आपने कब भी बढ़ा हुआ है, तीनों पैरामीटर्स आपके हिले हुए हैं। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल भी जी। जी, आप विटामिन ले रहे हैं तो लिपिड प्रोफाइल दिया था सर को, जांच करवा के जी। दिया था सर? हाँ जी, हाँ जी, जाँच करवा के दिया था जी। क्या पैरामीटर थे सर आपके? मैंने तो देखा नहीं, वो डॉक्टर साहब ने देख के दिए थे जी। चलो कोई बात नहीं रणधीर जी, मैं आपका लिपिड प्रोफाइल जरूर देखना चाहूंगी। एक बार जी। बीपी की को गोली पहले लेते हो या बीपी बढ़ता हो आपका? नहीं, मैं बीपी की गोली नहीं लेता। एक बार पड़ा था जी 1 साल पहले जी। तब 2 गोली लिया था, उसके बाद मैंने कोई गोली नहीं लिया। उसके बाद आपने बिल्कुल दवाई नहीं ली? नहीं, कोई दवाई नहीं ली मैंने। सर आपको जरूरत है, देखो एक तो मुझे लिपिड प्रोफाइल भेजना है आपने, हृदय आवन लिया है वो ठीक है, आप 2 बार ले रहे हैं या 1 बार ले रहे हैं? ये 2 सुबह-शाम 2 टाइम ले रहा हूँ। खाली पेट ले रहे हैं? ये खाना खाने के बाद बोला है जी मेरे को। और पानी के साथ मिला रहे हैं या ऐसे ही ले रहे हैं? गरम पानी के साथ में। 15 ml ले रहे हैं? हाँ जी, 2 ढक्कन ले रहा हूँ। आप उसको खाली पेट ले सर, पर जी। उसमें ना साथ-साथ सर आपका वेट कम करने की बहुत सख्त जरूरत है सर। जी। ठीक है ना? एक तो मुझे वो रिपोर्ट भेजेंगे आप। दूसरा, अगर अच्छा। आप बैठना है, खाना खाने के तुरंत बाद बैठना, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा गैस्ट्रिक इश्यू जो आ रहा है, अमाउंट में भी कम खाना है और हल्का जी। खाना है। आप जो जी। नो ब्लॉट ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे हैं, वो खाली पेट उतने ही लेना है। जी। जो डाइजेस्टिव एंजाइम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं सर? ये सब 2 ढक्कन बोला है जी। कितनी बार? ये 2 टाइम जी, सुबह-शाम। पानी के साथ मिला के ले रहे हैं? हाँ, हाँ जी, गरम पानी के साथ जी। बिल्कुल नहीं। वो आप 2-2 लेंगे, 3 बार लेंगे, बिना पानी में मिलाए। बिना पानी में ले। बिल्कुल सर। जी। 2-2 ढक्कन यानी 2-2 चम्मच। 1 चम्मच जी। होता है 5 ml का। आपको जी, 10 जी। ml कह रही हूँ मैं, 10 ml जी। 3 बार लेंगे खाने के आधे घंटे बाद। जी मैम। राइट सर? मैम जी, जी जी। मैं शाकाहारी हूँ, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, दारू, शराब कुछ भी यूज़ नहीं करता मैम, सादा खाना खाता हूँ। नहीं ठीक है सर, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन उसी अनुपात में आपका ना जो डाइट है थोड़ी कम होगा, तभी वेट मैनेज होगा, क्योंकि आपका जॉब भी सिटिंग है। थोड़ा जी। सुबह-शाम घूमना बहुत ज़रूरी है आपको। जी मैम, जब तक घर पे रहता हूँ जब तक तो मैं घूम लेता हूँ, नहीं तो गाड़ी पे जाने पर तो फिर तो मैम रूटीन खराब हो जाता है। नहीं सर, थोड़ा रूटीन तो आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप विटामिन ले लीजिए, मुझे लिपिड प्रोफाइल भेजेंगे। आप फ्लेक्सी कितना ले रहे हैं? कैप्सूल है या ऑयल है आपके पास? कैप्सूल है मैम। कितने एक सुबह-शाम ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं? सुबह-शाम लेता हूँ, दोनों टाइम 1-1 कैप्सूल दोनों से भी। दोनों से ओके, आप इसको ले सकते हैं। जी ल्यूक वार्म मैम। वाटर, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं लेना। हाँ जी मैम, नहीं, कैप्सूल लेंगे। गरम पानी से ले रहा हूँ। जी, और इसके साथ-साथ आपको पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी होगी। जी। बाकी जैसे अभी आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ आते हैं, ब्लॉटिंग भी होता है, कब्ज़ियत भी रहता है क्या? जी, जी, जी। तो आपने त्रिफला टैबलेट नहीं लिया सर? नहीं, कब्ज़ी इतना नहीं है मैम। ओके, मैं जी बार-बार लूज़ ठीक मोशन है। हो जाता है कभी-कभी जी। लूज़ और मोशन हो मैम जाता है एक सर? हाँ जी, कई बार होटल का खाना ऐसे खाया जाता है मैम, परेशान कर देता है मेरे को। नहीं सर, आप में गैस्ट्रिक इश्यूज़ ज़्यादा हैं। हाँ जी, आप में है थोड़ा-सा, आप उसी हिसाब से अमाउंट भी कम करो और बिल्कुल मिर्च मसाले अवॉइड करो। पानी बिल्कुल की ही नहीं। इंटेक ज़्यादा रखो, जी, सुबह-शाम वॉक करो, दवाई जो दी है बिल्कुल सही दी है, आप उसको जी। करें, आप उसको लें और मुझे लिपिड प्रोफाइल ज़रूर भेजें। वो तो मैं सोमवार को जाऊँगा जी, जब डॉक्टर से वो कोई बात नहीं सर, आप बस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा डॉक्टर कॉल पे। बाकी मैं डॉक्टर जी। दीपक से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बताएँ। और हाँ मैम जी, मेरी मिसेज़ को भी प्रॉब्लम है जी। क्या है मैडम को सर? तो उसको वो मेंटली डिस्टर्ब है जी। मैंने काफ़ी इलाज वो मेडिकल से भी कराया जी, लेकिन वो दवाई बंद कर दी थी। अब मैं इधर से 2-3 दिन से इधर से लेके आया जी दवाई उसकी भी। किधर से सर? ये अपना जहाँ से मैंने लिया अपने इधर से स्टोर से जी। अमूल्य का लिया अमूल दवाई सर? हाँ जी, अमूल्य का लिया मैम। मैडम को प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम मेंटली डिस्टर्ब है मैम, बच्चे नहीं है इसलिए वो ज़्यादा डिस्टर्ब है जी। अभी उनकी करंट एज क्या है? करंट एज है जी 54 के आस-पास है जी। 54? जी। ओके सर। सर इसका पेशेंट का कोई पर्ची है आपके पास? किसी डॉक्टर को साइकियाट्रिस्ट को दिखाया हो या कोई एमआरआई स्कैन कराया हाँ, सबका? हाँ जी, साइकियाट्रिस्ट को तो उधर ही ये मेडिकल में हमारे सोनीपत में है जी, कानपुर मेडिकल वहाँ दिखाया जी मैम। अच्छा, उन्होंने दवाई दी है? हाँ, उससे ये तक पहले ज़्यादा डिस्टर्ब थी, अब ठीक हो गई थी बीच में जी, लेकिन अब 2 दिन से फिर ये ज़्यादा करने लगी थी जी, तो फिर मैं इधर से ले आता जी दवाई, कौन सी लाई थे आप? कौन सी? अमूल्य स्टोर से। 1 मिनट दवाई का नाम बताएं। दिखाता हूँ जी मैं आपको। नींद आ रही है मैडम को प्रॉपर? हाँ, नींद तो आ रही है मैम, एक तो ये है मैम, सिर्फ है ये। नहीं नाम बताएं सर, इसमें थोड़ा स्लाइड छोटा है ना, दिख नहीं रहा मुझे। नाम पढ़ के बता दीजिए। पेस्टिल जी। एपिस्टिल सिरप, ओके। जी, जी। ठीक है, और? और एक ये है अमूल्य मेगा। मेघिया सिरप, हाँ जी। और सर? और जी एक ये डाइजेशन की है जी। डाइजेस्टिव एंजाइम, और सर? जी, और मैम एक ये है एपिस्टल एफएस है जी ये। ये भी दे रहे हैं आप? कितना दे रहे हैं इनको? ये एक-एक कैप्सूल दे रहे हैं मैम, और एक ये है जी अमूल्य ब्राह्मी और अमूल्य सिलवासा रसायन जी। वो क्यों दे रहे हैं आप? वो डॉक्टर साहब ने दिया है जी। नहीं कोई बात नहीं, अभी अभी जो इनको करंट जो प्रॉब्लम आ रहा है उसी हिसाब से आपका जो एपिस्टिल है, जो मेघिया हाँ जी। है, जो डाइजेस्टिव है, जी। एफएस दे रहे हैं वो भी चलेगा, ब्रह्मी भी चलेगा, लेकिन सिलवासा अभी होल्ड कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। अच्छा। जी, जी। ठीक है सर? सिलवास जी, और ब्राह्मी जी। सर मैं बाकी कहा सब कंटिन्यू करो आप, जैसे उन्होंने बताया आपको। जी, अगर कोई जी, जी। रिपोर्ट है तो मुझे स्कैन है या कोई पर्ची है वो मुझे भेजिएगा जरूर। ठीक है जी। सर? जी मैम। हाँ, और इनको मैं एक चीज और ऐड करवा रही हूँ सर, दशमूल तेल सर में लगाने को बोल दीजिए। दशमूल ऑयल, जी, ठीक है सर? ठीक है मैम। बाकी डॉक्टर दीपक आपको बताएंगे। दीपक सर आप बताइए इनको। थैंक यू मैम। हमने नमस्कार नमस्कार सर जी। सर जी, नमस्कार। सर जी ये सुना होगा आपने मैडम को मेंटली डिस्टर्ब है सर, हाँ जी, काफ़ी दिन से है सर। पहले आपकी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन करें कि मैम का? जो भी आप सर, दोनों ही प्रॉब्लम में है सर। चलो चलो सर, प्रॉब्लम नहीं है। जी, एक तो चलो पहले मैन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। देखो जब जी। भी
ये सबके लिए है, खाली सर की जी। प्रॉब्लम के लिए बात नहीं है, बाकी सबने इस चीज पे जो है बहुत ध्यान से गौर करना है। जी सर। जब भी कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है तो जी। हमने क्या हमारा कुछ चीजें डिस्टर्ब होती है, जी ठीक सर। है। हाँ, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे एक्यूप्रेशर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग हमेशा उदास रहते हैं, जी। कुछ लोग हमेशा उदास रहते हैं, उनसे बस कोई गलती से कुछ बात पूछ ले, जी। ठीक है, तो वो तुरंत जी। रोने लगते हैं। तो उससे क्या पता चलता उनका कौन सा ऑर्गन वीक है, जी। उनके लंग्स वीक होते हैं, जी। ठीक है। जी तो सर। चीजें समझने की है। तो हमें अपने उनके किसी भी कभी भी कोई ऐसा हमको दिक्कत ऐसे मिले, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही इमोशंस होता है, इमोशनली अटैच होता है किसी भी जी व्यक्ति से, जी तो सर। हमेशा उसके लंग्स वाले एरिया पे हमको मसाज करनी है, ठीक है। जी सर। रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जी हमने सर। सबसे पहले क्या करना है, उसके लंग्स वाले एरिया पे मसाज करनी है और किडनी वाले एरिया पे मसाज करनी है। जी सर। लंग्स और किडनी का एक आपस में कनेक्शन होता है, जी सर। ठीक है। ये चीज गौर करना। मैं एक जी सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे लंग्स का और किडनी का आपस में कनेक्शन होता है। लंग्स हमारे अपर पार्ट में होते हैं, जी सर। ठीक है जी। मैं लंग्स को एलयू लिख रहा हूँ, लंग्स जी। और नीचे हमारी किडनी होती है। इनका जी सर। काम और किडनी का कनेक्शन, इसको किडनी को केडी लिख रहा हूँ। जी किडनी सर। का काम होता है आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। जी। अगर किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। या तो जी। उनको यूरिन बहुत ज्यादा आता होगा या तो यूरिन बहुत कम होता होगा, ठीक यूरिन है, बहुत ज़्यादा आता है जी। बहुत ज्यादा आता है। जी। तो हमने करना क्या है कि इन दो ऑर्गन पे बहुत अच्छे से मसाज करनी है, लंग्स पे भी और किडनी पे भी, जी। ठीक है। लंग्स जी पे सर। भी और किडनी पे भी ये बहुत जी अच्छे सर। से मसाज करनी है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब ये जी सर। हाथों पर कहाँ होते हैं, जी। हाथों पर कहाँ होते हैं, सभी कहाँ को पता होते है। हैं सर? हाँ, नहीं पता है सर सर। पिछली क्लास ली थी आपने मेरी? अरे जी। तो मैंने बताया था जो स्टमक का एरिया होता है, जो हमारा लंग्स का एरिया है, जो जी आपकी सर। लाइन देखो, ये लाइन जो जा रही है, ठीक है, इसका अपर पार्ट आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका अपर जी। पार्ट ये आपके किस चीज को, लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। आपने इसकी अच्छे से मसाज करनी है और दोनों हाथों में करनी है। क्लियर है सर? ये जी बात समझ सर। में आ गया? जी उसके सर। बाद उसके बाद इसी के बिल्कुल नीचे की तरफ, इसके बिल्कुल नीचे सेंटर में आपका ये किडनी का पार्ट होता है, किडनी का पार्ट, ठीक है सर। जी आपने सर। लंग्स पे और किडनी पे रेगुलर मसाज करनी है। लंग्स का एरिया कहाँ है, अब पार्ट में, किडनी का एरिया उससे नीचे, किडनी का एरिया उससे नीचे, ठीक है। यहाँ जी। सबसे नीचे मैंने बताया था आपका यूनि ब्लैडर होता है, जी। उससे ऊपर आप यूबी लिख रहा हूं मैं इसको, उसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन एसआई, उसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन एलआई, ठीक है जी। तो हमने ये चीजें याद रखनी है। किडनी आपके सेंटर में होगी, आप जैसे ही यहाँ पर प्रेशर देंगे उनको पेन फील होगा, दर्द हाँ जी। महसूस होगा, ठीक है हाँ सर। जी, ये दर्द होता दोनों है। हाथों में होता है, जी। आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में होता है। जी सर। तो ये दोनों पार्ट में आपका ये एरिया पर पाया जाएगा। इसमें भी आपके जो लंग्स हैं वो ऊपर के एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। जी सर। और जो किडनी है वो बिल्कुल सेंटर में। ये चीजें याद करने की है कि आपके लंग्स और किडनी पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, इमोशंस पे बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है सर। जी आपके सर। लेफ्ट हैंड पे, ये हमारे कौन से है, लेफ्ट हैंड पे, जी सर। लेफ्ट हैंड के पर यहाँ पर हर्ट पाया जाता है। लेफ्ट हैंड पे हर्ट पाया जाता है, जहां आपकी ये छोटी वाली लाइन खत्म होती है ना, यहाँ पर हर्ट पाया जाता है। तो हर्ट वाले एरिया पे भी आपने अच्छे से मसाज करनी है, ठीक है। ये हर्ट छोटी एरिया पे छोटी जब भी, उंगली के नीचे में सर। हाँ सर, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड पे, ठीक है सर, राइट जी हैंड पे सर। नहीं, उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड। पे। जब भी आप हर्ट पे मसाज करते हैं, हर्ट पे मसाज, आज जिनका हर्ट बहुत अच्छे से काम करता है, तो उनके लाइफ में अब ये इमोशंस कम कम होते हैं और एनर्जी अच्छी होती है, कुछ जी आगे सर। करने की वो इच्छा जागृत होती है। तो आपने इन तीनों ऑर्गन को अच्छा करना है, ठीक है सर। जी किस सर। किस को हमने करना है, किडनी हार्ट को, को जी, किडनी को, किडनी को, लंग्स को। लंग्स को, हर्ट को। अब सीधे हाथ में आ जाएंगे तो वहां पर एक ऑर्गन पाया जाता है हमारा लिवर। ये भी छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे की तरफ पाया जाता है, ये भी छोटी उंगली के नीचे की तरफ पाया जाता है। ये चीज समझने की है, ठीक है सर। जी सर। क्लियर मेरी बात? जी आपने सर। लिवर को, किडनी को ठीक करना है, लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक करना है, हर्ट को ठीक करना है। क्लियर सर ये बात? जी सर। हाँ जी, ये मैडम के को इस पे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है जी सर। सर। और अपने अंगूठे के बैक साइड एरिया पे जहां आपका नेल है, यहाँ हाँ पर सर। ब्लैक कलर से एक सर्कल बना देना है स्केच पेन से, जी। ठीक है सर। जी सर। ब्लैक कलर से ऐसा एक सर्कल बना देना है। मैं मार्कर ले लेना, परमानेंट मार्कर मत लेना। और इसको 4 घंटे बाद ये रोज निकाल देना। आप इसको रोज करेंगे तो ये मेंटली प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है। जिनको स्ट्रेस रहता है, जिनको तनाव रहता है किसी भी प्रकार का, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये जिनको लेफ्ट हैंड पे नहीं सर? आता, हाँ जी सर, लेफ्ट हैंड में सर? दोनों हाथों पे, ओके सर। ठीक है सर। दोनों ठीक है। हाथों पे आप ये ब्लैक कलर लगाएंगे। जिनको नींद भी नहीं आती, जिनको सर दर्द बना रहता है, सर के बैक साइड में भारीपन रहता है, कैसा भी जी। स्ट्रेस रहता है, उनको ये ब्लैक कलर लगाने की आदत डालें, दोनों नेल की बैक साइड में, जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए अब आपकी बात करते हैं। जी सर। अपने 5 ऑर्गन आपने ठीक करने, किसी का भी स्टमक ठीक करना हो, किसी का वेट रिड्यूस करना हो, किसी की डायबिटिक प्रॉब्लम को ठीक करना हो, तो 5 ऑर्गन पर ट्रीटमेंट करते हैं। पहला ऑर्गन लिवर, दूसरा ऑर्गन गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियाज और स्प्लीन। दोबारा से देख लें,
लिवर, सबसे पहले लिवर किधर होता है? राइट हैंड में। लिवर किधर होता है? राइट हैंड में, ठीक है। लिवर और गॉल ब्लैडर किधर किधर होते हैं? राइट हैंड में। ये हमने पढ़ा था, आपने मेरी क्लास ली थी नहीं ली थी पता नहीं। राइट हैंड इधर है, राइट हैंड में ही आपका ये गॉल ब्लैडर और लिवर 22 और 23 नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात, स्टमक दोनों हाथों में पाए जाते हैं। स्टमक यहाँ पर और यहाँ पर पाए, दोनों हाथों में आपका स्टमक पाए जाते हैं, क्लियर है। उसके बाद स्प्लीन के नीचे की तरफ ये आपका, सॉरी, हार्ट के नीचे किस हाथ पे? लेफ्ट हैंड पे। किस हाथ पे? लेफ्ट हैंड पे। ये आपका ये स्प्लीन पाया जाता है हार्ट के नीचे, जो आपकी छोटी उंगली है उसके नीचे एक लाइन बनी होगी, उसके नीचे हार्ट के नीचे स्प्लीन, ठीक है जी। और जठर के ही साथ में आपके देखो पेंक्रियास पाया जाता है, किधर? हार्ट के साइड में ये पेंक्रियास पाया जाता है 25 नंबर, और ये इसमें भी पाया जाएगा, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में भी। ये 5 ऑर्गन अपने ठीक करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन्होंने अपना वेट रिड्यूस करना है, ये 5 ऑर्गन पे अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, ठीक है जी। 5 ऑर्गन बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। कौन कौन सा? लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेंक्रियास, स्प्लीन लेफ्ट हैंड में है, और स्टमक और पेंक्रियास दोनों हाथों में है। इतने पर आप ट्रीटमेंट करेंगे, रेगुलर मसाज करेंगे, 10 दिन के अंदर इसका बहुत अच्छा फर्क आपको मिलेगा। और दिन में एक बार या 2 ही बार करना है, दिन में 10-12 बार नहीं करना है, ठीक है जी। कितना काम आपने करना है, क्लियर है सर? ठीक है सर, ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और जिन्होंने बात करनी है प्लीज कैमरा ऑन करके बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या दीपक जी को ले लिया सर? डॉक्टर साहब, दीपक कुमार जी काफी लंबे समय से हाथ रेस करते हैं। दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए, डिवाइस 83077। अनम्यूट सर। जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरे पास एक पेशेंट है मैम, उसके पूरी बॉडी पर मोटी मोटी गांठ हो रही है कहीं पे, तो वो बोल रहा है। एक मिनट, पूरी बॉडी पे दोबारा बोले, पूरी बॉडी पे क्या हो रहा है? हेलो, गांठ हो रही है मैम, जैसे कोलेस्ट्रॉल पर बने हुई है। उम्र क्या है पेशेंट की? एक मिनट सर, उम्र क्या दीपक जी इसकी? बस यही है गांठ पूरे शरीर पर, हाथ पैर पे, गर्दन पे। और बोल रहा है कि मेरे चारों भाइयों को, मेरे पापा को भी थी। ये फैमिली प्रॉब्लम है, वैसे ही है मैम। सर वो तो अलग अलग होती है, जैसे एक होती है बीमारी का नाम है नर्वोसा, वो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, वो हेरिडिटी भी होती है। लेकिन कई बार होता है कि विद एज कुछ गांठें उभर जाती है जो दबाने पे भी पेनफुल होती है, वो आपका बड़ा हुआ लिपिड प्रोफाइल भी हो सकता है सर। तो अब ये मुझे आप बताएंगे कि किस टाइप की गांठें हैं, दबाने पे पेन होता है या पहले से बढ़ रही है? पेन नहीं होता? नहीं मैम। तो आपका जो पेशेंट है उसकी उम्र बताएं। उम्र मैम 31 साल हो गई मैम। 31 साल। ओके, स्किन वाले को दिखाया कभी सर? नहीं मैम, उन्होंने मेरे को बताया था, मेरा दोस्त है मैम वो, उन्होंने बताया। ओके, आपका पेशेंट है 31 साल का है, क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है? नहीं मैम, कोई नहीं लेता। काम क्या करता है वो? मैम अभी वो ड्राइविंग करा फिलहाल तो। ओके सर, आपके पेशेंट का जो मुझे समझ आ रहा है सर, ये आपके पेशेंट का भी लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है। एनिमल प्रोटीन, हाँ एनिमल प्रोटीन का ज्यादा सेवन करता है सर, जो दूध मक्खन ये ज्यादा लेता है घर में। बस सर यही बढ़ा हुआ है, यही रीजन है, उसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। ठीक है मैम। ठीक है ना? तो ऐसे में सर एक तो नाम बताएंगे आप उनका, दूसरा कोई ट्रीटमेंट दिया आपने सबको? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं दिया था। मैं ये बोल रहा था फ्लैक्सीड ऑयल देने के लिए, फ्लैक्स कैप्सूल, बर्मी कैप्सूल ये देने के लिए बोल रहा था। नहीं सर, फ्लैक्सीड ऑयल या कैप्सूल दे दीजिए उनको सुबह शाम। दूसरा आप उनको लिवर डाइजेस्टिव जरूर देंगे। ओके मैम। गैस्ट्रिक इश्यूज भी है इनको, आपके पेशेंट को पेट साफ नहीं रहता? ओके मैम। नहीं जी, पेट साफ नहीं होता मैम। हाँ, अभी आप ना सर लिवर सिरप देंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम देंगे, नो ब्लॉट खाली पेट देंगे, फ्लैक्सीड कैप्सूल सुबह शाम देंगे, लेकिन प्रिवेंटिव के साथ देंगे। प्रिवेंशन यानी खान पान में बहुत कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। अगर दवाई भी खाते रहे और मक्खन भी, घी भी खाते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। मेन गैस्ट्रिक इश्यूज है, इसमें पेशेंट का एलएफटी करवा लीजिए, लीवर फंक्शन दोनों बढ़े हुए हैं, आप पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ठीक है सर? ओके मैम। हाँ, ये करवा लीजिए। और मुझे बाकी, हाँ बाकी ड्रमी की जरूरत नहीं है उसको, फ्लेक्सीड, लिवर, डाइजेस्टिव एंजाइम और नो ब्लॉट की जरूरत है अभी फिलहाल। नो ब्लॉट। ओके सर। दीपक जी आप, जी दीपक जी। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर, दीपक जी बताएंगे आपको। सर ये मेरा राइट हैंड है। नमस्ते मैम। सर नमस्ते भाई, नमस्ते। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है? यस सर। तो जब भी कभी कोई ऐसी दिक्कत हो, अगर किसी का वेट इंक्रीज करना हो या वेट डिक्रीज करना हो, उसके लिए एक ऑर्गन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका स्प्लीन मेरिडियन। ठीक है सर? अगर बॉडी में कहीं पर भी गांठें हैं, अगर बॉडी में कहीं पर भी गांठें हैं, सबसे पहले तो उस व्यक्ति की डाइट ठीक करो, पूरी तरह अनाज बन करके आप उसके फ्रूट डाइट पे आ जाए, सैलेड और फ्रूट पे लाके, और साथ में इस हमने, हाँ जी सर कुछ कह रहे हैं? मैंने बताया कि आपके लिए एक ऑर्गन जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा स्प्लीन मेरिडियन। इसको यहाँ पर होता है, इसमें होता है ये लेफ्ट हैंड पे। किधर किधर होता है सर, दिख रहा है, ये विजिबल है? यस सर। हाँ, लेफ्ट हैंड पे आपका स्प्लीन मेरिडियन होता है। इस पे कम से कम 2 मिनट तक लगातार रेगुलर मसाज करनी है, दिन में एक बार, ठीक है? साथ ही साथ आप उस व्यक्ति का डाइजेशन थोड़ा और अच्छा करना है, तो उसके लिए हमने साथ में उसका गॉल ब्लैडर और लिवर
ये दो ऑर्गन यहाँ पर जैसे आप प्रेशर देंगे उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेन मिलेगा। ठीक है, इस ऑर्गन पे बहुत ज्यादा पेन मिलेगा। किधर मिलेगा? देखो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के नीचे ही आपका गॉल ब्लैडर और लीवर मिलेगा। इस पे बहुत अच्छे से मसाज करनी है। ठीक है, ये क्या है, 2 मिनट इस पे और 2 मिनट उधर, आपने रेगुलर मसाज करनी है तो इस पे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। दूसरा एक ऑर्गन है, ये रहा पैंक्रियाज, इस साइड एरिया में। ठीक है, पैंक्रियाज ओके सर। आपने इन इतने ऑर्गन लेने हैं। कौन कौन सा लेना है? लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और स्प्लीन। इसकी रेगुलर मसाज करेंगे तो उनके जो गांठों में ना बहुत जल्दी फर्क आने लगेगा। कम से कम 10 से 12 दिन बाद रिजल्ट मिलने लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम लंबे टाइम से हो गई इनको। ठीक है, और दूसरा आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम 2-3 बार किया जाएगी मसाज यहाँ? सिर्फ 2 बार, ज्यादा नहीं। ठीक है सर, ज्यादा नहीं, ज्यादा करने से उसका रिजल्ट आना बंद हो जाता है। किसी को बता दो तो वो सारे दिन प्रेशर देने लगता है। ये होता बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर के इलेक्ट्रिक स्विच है ना, हम उसको सारे दिन बटन ऊपर नीचे करते हैं तो क्या होता है, स्विच खराब हो जाते हैं। ये आप बॉडी के अंदर सारे स्विच है, दिन में 1 बार या 2 बार ही करें और अर्ली मॉर्निंग करें खाली पेट, तो उसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किससे बात करें? आप अनम्यूट करवा दीजिए दीपक जी। ठीक है मैम। हाँ जी विजय जी, हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, झारखंड से विजय प्रसाद जी बोल रहा हूँ। हाँ जी विजय जी नमस्कार जी, बताइए सर। किसी कारण से मेरा 1-2 क्लास छूट गया था। क्लास में बहुत अच्छा लगा आपका, और जानना है कि सर जैसे मैं लिखा हूँ अपना आईडी नंबर, नाम और झारखंड, सभी लोग इससे ज्यादा अच्छा होता है। कि कुछ लोग हम देख रहे हैं कि बिना पैसा दिए भी मीटिंग में अटेंड कर जा रहे हैं, कोई जिससे डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मेरा एक सुझाव था कि जैसे मैं लिखा हूँ अपना आईडी नंबर, नाम और स्टेट झारखंड, अगर सभी लोग लिखते ज्यादा अच्छा होता। और दूसरा था कि जो मेरा क्लास छूट गया या उसका कैसे बाद में होगा जानना था। विजय जी आपकी मेरे साथ सिर्फ 2 क्लासें हुई हैं, और 2 क्लासों की ना आपको रिकॉर्डिंग मिली हुई होगी। आपके ग्रुप की रिकॉर्डिंग आती है, वो रिकॉर्डिंग आपके पास 3 दिन तक रहती है। ठीक है सर, तो कम से कम अगर हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते, उन रिकॉर्डिंग को देखकर अपनी क्लास पूरी कर लें। और ग्रुप में आता है? हाँ जी सर, ग्रुप में गया है रिकॉर्डिंग? हाँ सर, ग्रुप में रिकॉर्डिंग आई होगी। आप ध्यान से एक बार चेक करना, आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग आती है। ठीक है सर। दीपक जी ये रिकॉर्डिंग लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग 3 दिन के लिए होती है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग 3 दिन के लिए आपके पास रहेगी। उस 3 दिन के अंदर आप रिकॉर्डिंग देख के अपनी क्लास पूरी कर सकते हैं। ये नहीं देखे तो हमारी दोषी है। और हमारे वाइफ का जो है थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसको वेट लॉस करना है, और पेट में कब्ज का शिकायत है, क्या करना होगा? सर अभी मैंने कुछ 5 ऑर्गन जो निशान लगाए मैंने अभी 5 ऑर्गन बताए दीजिए। मैं सर लिख लिया हूं सर, 5 ऑर्गन लिखा हूं सर। हाँ, उनकी लोकेशन आपको समझ में आ गई? जी सर जी। हाँ बिल्कुल, उन 5 ऑर्गन पर आपने ट्रीटमेंट करना है। स्प्लीन पे जितना आप अच्छे से मसाज करेंगे, स्प्लीन पे जितना अच्छे से मसाज करेंगे, ये बॉडी का फैट कम करता है। स्प्लीन सर कहां, स्प्लीन का पॉइंट कहां पर है? बाकी सब पे लिखा हुआ स्प्लीन छूट गया था सर। लेफ्ट हैंड में होता है स्प्लीन, आपके लेफ्ट हैंड में होता है। दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ देखिए सर जी, ये रहा लेफ्ट हैंड मेरा। लेफ्ट हैंड में ये कहाँ पर है स्प्लीन? देखिए ये लेफ्ट हैंड पे स्प्लीन का एरिया है, यहीं पर आपने मसाज करनी है। जी क्लियर सर? जी सर। ओके। दूसरा ये पैंक्रियाज का एरिया, जिनको मीठा खाने की ज्यादा इच्छा करती है ना, वो स्प्लीन पे ज्यादा अच्छे से मसाज करें, मीठा खाने की इच्छा ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी कम। दूसरा पैंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर किधर होता है? राइट हैंड में। ये हाँ ये लिखा हूं सर, लिखा हूं। हाँ ओके। और दूसरा आता है स्टमक। ठीक है सर, स्टमक, ये स्टमक दोनों हाथों में होता है, नहीं भूलना। जी जी ठीक है सर। जी जी हाँ, बस इतने आपने रेगुलर मसाज करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। पेट भी ठीक रहने लगेगा, भूख भी जो है वो बहुत ज्यादा लगेगी, तभी फैट रिड्यूस होगा। लेकिन आपने करना क्या है, अनाज की मात्रा कम करनी है, आपने फ्रूट और सैलेड की मात्रा बढ़ानी है। ठीक है सर? ओके। नेक्स्ट एक मिनट मैं विजय जी को बताना चाहूंगी कि विजय जी वेट लॉस के लिए अगर मैम को कोई सेकेंडरी हेल्थ इशू नहीं है, मैम की एज क्या है? 55। बीपी शुगर? बीपी है, बीपी है, दवा ले रही है वो? जी हाँ, पढ़ लेते हैं। ओके, अब और वेट कितना उनका? उनका 70 केजी है। कितना? 70 केजी। ओके, आप उनको कोलेस्ट्रॉल केयर दे सकते हैं सर, सुबह शाम खाने के बाद। अच्छा, फ्लैक्स सीड दे दीजिए उनको खाने के बाद, और पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ाएंगे सर। जी ठीक है सर। और खाना जैसे सर ने बताया सर, जैसे सर ने बताया कि भारी अनाज है तो कम करना है। अच्छा, भारी खाना को अवॉइड करना है। खाना जरूर है, स्किप नहीं करना, लेकिन पैदल वॉक कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की वॉक है ना, वो करनी बहुत जरूरी है सर। अच्छा, मेटाबॉलिज्म सर ने बताया कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, तो बढ़ा के हम यूज किसको करेंगे, वो जो स्टोर्ड फैट है उसी को यूज बनाना है हमें। अच्छा, ठीक है सर। ठीक, आप दीजिए। ठीक है, ओके सर। हाँ जी सर, ले लीजिए इस कॉल। हाँ जी रतन सिंह जी। नमस्कार जी। सर, एक पॉइंट आपने बताया था, जो अंगूठे के पीछे निशान लगाना है या मसाज करनी है? निशान लगाना है, ब्लैक कलर लगा देना या डार्क ब्लू कलर लगाना है? अच्छा जी।
जिनका बीपी ज्यादा रहता है वो डार्क ब्लू कलर या डार्क ब्लैक कलर लगाइए, जिनका बीपी लो रहता है वो रेड कलर लगाइए। मेरा बीपी भी रहता है और सिर दर्द रहता है सर। हाँ सर, आप ब्लैक कलर लगाइए सर, ठीक है सर। और लिवर को जरूर ठीक करिए सर। और अगर आपको बीपी भी रहता है सर, ब्रह्मी जरूर लीजिए, स्टेबल करने में हेल्प करेगा। अगर आपका कारण कोलेस्ट्रॉल है तो आप हृदय आनंद भी ले सकते हैं सुबह शाम 15 ml। कोलेस्ट्रॉल तो अभी कम आया मैडम, ठीक है, नॉर्मल आया, मैंने चेक करवाया कल। तो स्ट्रेस ज्यादा रहता है आपको? हाँ, स्ट्रेस कभी कभी हो जाता है। स्ट्रेस रहता है, आप ब्रह्मी लीजिए सर, ब्रह्मी लीजिए, नो ब्लॉट जरूर लीजिए, डाइजेस्टिव बी जरूर लीजिए सर। ठीक है मैडम, ओके सर, ठीक है जी, ठीक। और अगर लो बीपी है किसी का तो आप उनको एनर्जी जेल दे सकते हैं, एनर्जी कैप्सूल दे सकते हैं आप उनको, काला रंग लगाइए, ब्रह्मी भी दे सकते हैं सर। ठीक है सर, काला रंग, ठीक है, तो ब्लैक ब्लैक कलर लगा, ठीक है सर। ओके जी। हाँ जी ममता देवी जी, हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ जी बोलिए जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मसाज कैसे किया जाए और मसाज कैसे किया जाए? कहीं किसी जी हाँ, चलो ये अच्छी बात बोली। देखो पहले तो अपने नेल्स काट लेने हैं, ठीक है, ओके सर। नाखून काट के ही किसी का ट्रीटमेंट करना। अधिकतर नेल लगे होते हैं या उससे नुकसान हो जाता है। आपने किसी भी जो ऑर्गन बताया उन पे हल्के से मसाज करनी है। मसाज करने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप सीधा सीधा उसको प्रेशर दें, प्रेशर देना है, ठीक है जी, या तो आप सीधा सीधा प्रेशर दें, एक ये तरीका। दूसरा, प्रेशर देके उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, बिल्कुल वैसे घुमाना है, ठीक है, या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। दूसरा, मैंने यहाँ पर मेरा राइट हैंड है, यहाँ पर मेरा लिवर का ऑर्गन है, ठीक है, अगर मेरे को इसकी मसाज करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको साइड में मसाज करूंगा, साइड में, ठीक है, इसको अच्छे से प्रेशर देते हुए। अगर हो सकता है बहुतों के हाथ ड्राई होते हैं या आप ही के हाथ ड्राई हो, तो होता क्या है कि हमारे हाथों से अच्छे से मसाज नहीं हो पाती। आप उसके ऑयल, उसके हाथ पे कोई सी फेशियल क्रीम लगा लें, कुछ लगा लें, उसके बाद आपके हाथ ऑटोमेटिक अपने आप स्लिप होने लग जाएंगे। अगर आपके हाथ थकने लग जाएं, ठीक है, भैया हाथों से प्रेशर नहीं दे पा रहे, हाथ थकने लग जाए, तो आप लकड़ी की कोई वुडन चिमनी होती है उसका यूज करें, या फिर वही आप दिल्ली में की आती है। हाँ जी, अभी दिखा, मैं बहुत सुंदर रखा दिखा रहा हूँ। या फिर कोई पेन या पेंसिल का बैक साइड का एरिया, उसको इजीली उसी से प्रेशर देते हुए आप मसाज कर सकते हैं। क्लियर जी? देखो जी मनदीप जी जिम्मी लेके दिखा रहे हैं। हाँ, इससे आप इसे रेगुलर अच्छे से मसाज करके रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अगर और सबसे अच्छा होता है, वो थोड़ा सा ऑयल लगा दो और हाथ बहुत अच्छे से स्लिप होने लगते हैं। आप इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, ठीक है, आप इसको रेगुलर प्रेशर देंगे तो इस पर और उतना ही प्रेशर देना जितना पेशेंट सहन कर सके, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, ठीक है जी। ओके सर, ठीक है। और मैं सर ये भी कहना चाहूंगी, अगर बाय चांस कुछ ऑयल यूज करना चाहते हैं तो वो आलमंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये तीनों दोषों को हटता है। तो जैसे सर ने बताया कि आपने प्रेशर दबाना है, पॉइंट दबाना है या मसाज करना है, तो आफ्टर अप्लाइंग आलमंड ऑयल आप वो प्रोसीजर को कर सकते हैं इजीली। ठीक है ममता देवी जी, और ये प्रेशर करने के बाद कोई हाथ पैर धोने ना लग जाए। बहुत लोग करते हैं, प्रेशर दे दिया चलो अब हाथ धो लेते हैं, साबुन से धो लेते हैं, ऐसा नहीं करना। कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपने हाथ नहीं धोने हैं, ठीक है जी। पेशेंट के कोई हाथ, या अगर पैरों पे प्रेशर दे रहे हैं तो पैर भी नहीं धोने, कम से कम 2 घंटे तक ऐसे रहना है। क्लियर है मेरी बात? ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई सर, हाँ जी, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी यतेंद्र नाथ जी। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर, अरे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, सॉरी गुड इवनिंग सर। अरे सर मैं ये पूछ रही थी ना सर, जैसे थायराइड का आपने कल पॉइंट बताया था ना, ये यहाँ पे पॉइंट जो बताया था वो हम कितने टाइम तक कर सकते हैं सर उसको? थायराइड का पॉइंट बताया था, तो कम से कम भैया हमने उसको प्रेशर देना है कम से कम 2 मिनट। अच्छा, 1 से 2 मिनट, 1 मिनट तो करना ही हमने। और थायराइड को का प्रेशर अकेले थायराइड वाले पॉइंट पे प्रेशर नहीं देना है। ओके सर। हाँ, अनीशा आपने देखा होगा अधिकतर फीमेल को थायराइड मुझे होता है, ठीक है, ये थायराइड की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है। तो हमने वो कब होता है थायराइड, ये चीज एक समझने की है। थायराइड जब भी कुछ होगा तो अगर तो उनके जेनेटल ऑर्गन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। ओके सर। जेनेटल ऑर्गन में उनके पीरियड कुछ गड़बड़ होंगे, या पीरियड आने बंद हो गए होंगे, या पेन वगैरह बहुत ज्यादा होगा, यानी यूटीआई की कोई ना कोई प्रॉब्लम सिम्टम्स उनमें रहेंगे, उसके बाद थायराइड के सिम्टम्स, ठीक है। तो हमने करना क्या है, केवल थायराइड वाले पॉइंट पे हमने प्रेशर नहीं देना है, साथ में उनकी जेनेटल ऑर्गन जो कहाँ है कलाई ऊपर, ठीक है, उन पर भी मसाज करना है, साथ में लिवर वाले ऑर्गन को मसाज करना है, ठीक है। कितने ऑर्गन हो गए? 5 तो ये हो गए जो आपकी कलाई ऊपर, हाँ सर, ये 5 ही हो गए, लिवर और गॉल ब्लैडर 5, ठीक है। ओके सर। आपका और ये थायराइड ऑर्गन, ये थायराइड वाले पॉइंट, ठीक है। बस इतने पॉइंट की रेगुलर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। खाली थायराइड पॉइंट को ठीक करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सर वैसे कितने टाइम तक मतलब ये हो जाएगा, मतलब कि मतलब जब जैसे हम लोग ये इतना वो कर लेंगे ना ऑर्गन जो हम प्रेस करेंगे तो पेशेंट पे अलग अलग वेरी करना है, ठीक है। तो सब लोग भाई किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को थोड़ा देर में मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे इसको ये 4 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। 2 दिन में ठीक करें, ऐसा नहीं। हर पेशेंट पे अलग अलग, किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है,
ओके सर। ठीक है। हाँ और सर जैसे हाँ, हाँ सर, जैसे हमारा डेली हेडेक होता है, तो पता नहीं क्यों बार-बार मतलब हर 5-10 मिनट में हेडेक होने लगता है। ऐसा क्यों होता है सर हमारे? देखो हेडेक भी ना अलग-अलग है। बॉडी के सर के आगे के हिस्से में नहीं सर, इतना तो बोल रहा हूँ, इतना है ना, इतना सा। हाँ, तो वो होता है कि आप खाना टाइम पे नहीं खाते हैं। जो आप खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, अच्छा। ठीक है? ये तो आपको पता होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है कि गलत है। हाँ। ठीक है? तो खाना कभी जिसको भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो बॉडी के फ्रंट पार्ट में अब उनको हेडेक वगैरह रहने लगता है। हाँ, ठीक है? सर। कोशिश करें कि खाना ठीक है। पानी की इंटेक मैडम बहुत कम है आपकी। पानी की इंटेक वो बढ़ाएं क्योंकि सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, इसलिए सर में दर्द रहता है। और गैस्ट्रिक इश्यूज है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं, नो ब्लॉट ले सकते हैं। लेकिन जब आप थायराइड की बात कर रहे थे मैम, तो थायराइड में ना जैसे आपने बताया कि कब तक रिलीफ मिलेगा, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारेंगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। एक्यूप्रेशर भी इंस्टेंट रिलीफ करेगा, मेडिकेशन भी प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी आप चीजों को सुधार लेंगे, अपने खान पान को, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी को है, तो उतनी ही चीजें जल्दी सुधरेंगी। आप अगर थायराइड है तो पेशेंट को नोनी भी दे सकते हैं, कैल्शियम भी दे सकते हैं, या मोरिंगा भी दे सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि इसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी बॉडी के, जब इसको प्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, तो हमें उनको भी हैंडल करना है। इसलिए हमें हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होने देना। सो सभी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम नोनी दे सकते हैं, फ्लेक्स दे सकते हैं और मोरिंगा दे सकते हैं विद लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है मैम? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। हाँ जी, यतिंदर जी। जी सर कौन? हाँ जी, प्रणाम सर। और सर ठीक है? ये तो कह रहे थे ना कि जैसे ये हाथ है हम लोग का, हाँ जी। ये इसका जैसे ब्लैंक मिल जाता, पीडीएफ ब्लैंक मतलब समझिएगा। हाँ ब्लैंक ये पीडीएफ निकल जाता हम लोग जो आप बताते ना, तो उसका स्ट्रक्चर हम बताते ना तो जल्दी याद होता। अब भूल जाता है, 45 का हो गया, भूल ही याद पड़ी। दूसरे क्वालिटी की हुई है। आप दबी खाएं सर, दबी खाएं। ठीक है गाड़ी है हाँ, दबी खाइए सबको पहले। ये कैसे खाना कितना खाना है? हाँ जी सर हाँ, सुबह शाम खाना है सर, 2 बार दिन में। तबीयत पता है ना? कैप्सूल है सर, अच्छा कैप्सूल है, एक खाना है कि दो? 2 खाना है सर, एक सुबह एक शाम को। जो मेंटल, जो आपकी मेमोरी पावर है, ग्रास्पिंग पावर सब बढ़ेगी। जी ठीक है सर? आप बताएं। आप बताएं। हाँ, उसके लिए कोई ब्लैंक पीडीएफ नहीं लेना है। आपने अपना मोबाइल उठाना है और अपने हाथ की ऐसे करके एक फोटो खींच लेनी है। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ मैंने कुछ नहीं किया है, जो आपको हाथ दिखा रहा हूँ मेरे ही हाथ है। ठीक है? अपने हाथ को उठाना है, फोटो खींच लेनी है, फिर उसमें अपने पीडीएफ बनाते रहना अपने मोबाइल में। ये तो बहुत आसान है। वही तो कहना कि अभी ब्लैंक है, इस पर अगर तो हमारा कुछ जल्दी याद होगा। अब बिल्कुल ऐसा याद करने का तरीका बता रहा हूँ ना। अपने हाथ में भैया अपने श्रीमती जी का हाथ लीजिए, उनके हाथ की ये फोटो खींच लो, या उन्हीं को पास में बैठा के उनके हाथों पे कलर कर दो, हाथ मेहंदी लगाइए ना, तो आपको सारे ऑर्गन के पता लग जाएगा। हाँ सर इनकी भी एक प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है, बहुत तेज गुस्सा होते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं और बातें दर करके से आवाज निकलता है। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, समझ नहीं आता है और नींद भी उनका पेट नहीं भरता, छोड़ दीजिए 24 घंटा सोने के लिए तो सही रहेंगी। तो उनका प्रॉब्लम पहले बता दीजिए, तो उनका हाथ दोनों एक एक का पकड़े हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी ज्यादा काम नहीं पकड़ना, एक ही का पकड़ो। हाँ तो सर उसका प्रॉब्लम बताइए सर, वो कैसे हो गया? कितनी उम्र है उनकी, एज कितनी है? हाँ 38-39 को क्या होगा? चलो 39 होगा। कुछ और भी दिक्कत करती है, कुछ और भी दिक्कत होगी सर उनको। हाँ पेट तो वो जब जाते हैं तो थोड़ा आवाज होता है अक्सर, तो सर इनको थायराइड भी है। उनको थायराइड से जितना भी एक बार ना अपनी वाइफ के ना मैम से बात करवा देना। ठीक है? बहुत सारी बातें आपको नहीं समझ में आएंगी, वो मैम खुद ही पूछ लेंगे उनसे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हमारे मोबाइल पे नंबर है, उस पे आप मैम से बात करवा देना। ठीक है? डॉक्टर मैम से बात करवाना अपनी वाइफ की, तो वो खुद ही पूछ लेंगी। ठीक है? क्या सर? सर मुझसे कह रहे हैं वो, डॉक्टर मैम से नंबर है आपके पास? नंबर सर आपका नंबर नहीं बता दीजिए। हाँ, मुझे लग रहा था आपके पास नहीं है, नंबर नोट करें। 9781 26 9781, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं। नीरज जी आप नंबर नोट करके एक बार दोबारा लिखें, 9781 26 9781, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। डॉक्टर कॉल का कोई रिपोर्ट होती है, कोई प्रिस्क्रिप्शन होती है, आप मुझे भेज सकते हैं। और हमारा कॉलिंग नंबर रहेगा उसको भी लिख लीजिए, 01762 534300। ये नंबर आपको भी, सुनिए, ये नंबर आपको भी हमारी तरह याद तभी रहेगा जब आप कॉल करेंगे। जी ठीक है सर? हाँ जी बताइए सर, क्या कह रहे हैं? हाँ ये कह रहे हैं कि कब से कब बात होगा, ये टाइम होगा बात करने जैसे ही, का? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 9:30 से लेके 6 बजे तक हम अवेलेबल रहते हैं। संडे को बंद होता है, या कोई नेशनल हॉलीडे हो, कोई 10 से छुट्टी हो तब बंद होता है। अब जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगा, आप मुझे तुरंत तभी कॉल कर सकते हैं। जी व्हाट्सएप को कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ जी सर, 9:30 से 6 बजे बताया सर, 9:30 सुबह से लेके 6 बजे शाम तक, तभी बात हो पाएगी। व्हाट्सएप मतलब जो भेजना हो तो उसी टाइम का भेजेंगे ना? क्या चीज सर? व्हाट्सएप भी करना हो, मैसेज भेजना हो? नहीं, आप व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, वो रिपोर्ट कलेक्ट हो जाती है, तो मॉर्निंग में आते ही सबको मैसेज मिल जाता है सर, आप भेज सकते हैं। जी ओके सर?
तो मैडम से बात करा, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हमको हो गया, बोलिए। जो धान का बोरी हम उठाए थे गाँव से, धान का बोरी उठाए थे तो पहले झटका में हाथ दर्द हो गया, हमको लगा जैसे कहाँ पे सर झटका, कमर में? नहीं यहाँ के हाथ में दिखा रहा हूँ, ओके सर, कोन के बीच में, ओके, ठीक है। और फिर ये कभी कभी इजला हो गया, जी जी, एक दिन खाना का बर्तन उठा रहे तो लगा कि उठेगा नहीं, दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा। ओके ऐसे कुछ दर्द नहीं महसूस हो रहा, लेकिन कभी कभी ये महसूस हो रहा है। ओके सर, जो धान की बोरी उठाई थी वो कंधे में उठाई थी या सर पे थी? वो राइस मिलर ट्रैक्टर वाला राइस मिलर था, उसमें डाला था, उसको चावल बनाना था। ओके सर, इसमें ना आपका ना जो कमर में जो सर्वाइकल रीजन है ना, अपर पोर्शन आपकी रीढ़ की हड्डी का, वहां पे प्रभाव हुआ है, वहां वो जो गैप है ना वो कम हुआ है, उसकी वजह से जो नसें है ना आपकी बाजू और फिंगर्स में आने दोनों तरफ की वो प्रेस होगी, तो दिक्कत वहां भी है सर। तो कब से है ये दिक्कत? अभी शुरू हो गया होगा। कुछ दवा लिया आपने? कोई दवाई नहीं लिया, थोड़ा नॉर्मल मैं दवाई नहीं लेना चाहता हूँ। ओके चलो कोई बात नहीं, अब मैं देती हूँ आपको दवाई। संधिकाल तेल लगाना है आपने हल्के हाथों से उंगलियों से लेके कंधे की तरफ, और जिस जॉइंट पे है गोलाई में लगाना है, चाहे वो कंधे में हो चाहे वो घुटनों में, ठीक है सर? उंगलियों से लेकर मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, गर्दन के नीचे जहाँ पे गाल होता है हमारा, बिल्कुल सेंटर रीढ़ की हड्डी के सेंटर में, वहां तक जाएंगे, संधिकाल तेल लगाएंगे हल्के हाथों से, ठीक है सर? और संधिकाल कैप्सूल लेंगे आप सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ, राइट सर? जी जी, ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं लेना, गुनगुना पानी चलेगा सर जी, 2 बार, सुबह के नाश्ते के बाद और रात को खाने के आधे घंटे बाद। 2 बार जी सर, पंखा कूलर या कूलर में बिल्कुल नहीं लगाना, जी, ठीक है सर? हाँ दीपक सर कुछ बताएंगे क्या इसके बारे में? जी जी, दीपक सर, जी सर। हाँ सर, ये प्रॉब्लम हमारा सुना है हाँ सुन लिया जी। जी, तो आप अपना सोल्यूशन बता दीजिए, आपका सोल्यूशन सस्ता है। हाँ मेरा सोल्यूशन सस्ता है। चलो जी सर, आपके कौन से हाथ में दिक्कत हुई है? राइट हैंड में। ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड का जो कंधा आता है ना वो इधर से यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे तो ये आपका हाथ है, और बीच सेंटर में ये आपकी कोहनी है, और नीचे की तरफ फिंगर है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट में मसाज करनी है, ठीक है सर? मेरी बात समझ में आती है सर? ऊपर से लेके नीचे की तरफ आपने मसाज करनी है। इधर पार्ट पे, इतने पार्ट पे, जितने पार्ट पे मैंने कलर कर दिया है, इधर हाँ जी। आप देखो सर, मैं आपको मेरा ये विजिबल होगा, जरा ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, अब बस ठीक है सर, ओके। और सबसे और महंगे सेक्टर में मत पड़ना, संधिकाल पॉइंट ले लेना। जी सर, तो मैडम बताइए। हाँ ले लो, ले ना सर उसमें। हाँ जी नीरज जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर मैं यूपी हमारे बात कर रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार जी सर, बताइए। सर मेरे को काफी मतलब मेरे कमर में दर्द है काफी, और टैबलेट उसको पहले आया था बोला पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। जी, मैं एक बार बोलूं दीपक जी? हाँ जी मैम। नीरज जी, कमर के बल गिरे थे कभी? नहीं मैं गिरा नहीं, तो कमर के सेंटर में दर्द हो रहा है ना आपको? लेफ्ट साइड में पेन होता है काफी लोगों को। लेफ्ट साइड, रीढ़ की हड्डी की लेफ्ट साइड क्या है ना? जी मैम, जी यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको? मैं यूरिन में इतना गंदी बात नहीं है मैम। ओके, और जलन रहता है? ये जलन नहीं मैम, कब से दिक्कत है आपको? मैम 4-5 महीने से 4-5 दिनों से कह रहे हैं? नहीं महीने से सर। आपने कभी अल्ट्रासाउंड करवाया अपना पहले? नहीं मैम, आप जरूर करवाएं, किडनी में इशू लग रहा है आपका। दूसरा, पैरों में दोनों में सूजन है? हम दोनों आती है। केएफटी भी करवाइए, ये किडनी का कोई इशू आ रहा है सर। कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट वो करवाना है आपने, और एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है सर? हाँ, वो दोनों करवा के मुझे तुरंत भेजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा सर, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है जी, हाँ दीपक जी, ओके सर, हाँ दीपक जी। ठीक है मैम। सर जैसे कि आपके बैक में पेन है ना, और किडनी कहाँ, हमारे सबसे लोअर पार्ट में किडनी पाई जाती है, तो जब भी जो ऑर्गन पाया जाता है ना, वहीं की वजह से पेन स्टार्ट होता है, और वो पेन कहाँ जा रहा है? पैरों के नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने बोला, अपनी किडनी वाले पार्ट पे हमने प्रेशर देना है, ठीक है? किडनी वाले पार्ट पे मसाज करनी है। आपका पेट ठीक नहीं रखा होगा, कुछ ऐसा है? बहुत चल रहा है, काफी देरी में लगा मेरा। क्या बढ़ रहा है? वेट बढ़ रहा है ना? वेट बढ़ रहा है। चलो कुछ चीजें ठीक करनी है लिवर के साथ में, और पास में कौन कौन से जो ऑर्गन होते हैं उन पे ट्रीटमेंट करना है आपने। अपने लिवर वाले पार्ट पे ट्रीटमेंट करना है, और गॉल ब्लैडर वाले पार्ट पे ट्रीटमेंट करना है, किडनी पर मसाज करनी है, और अपने यूरिनरी ब्लैडर पे मसाज करनी है। 1 2 3 4 क्लियर सर? हाँ, ये के साथ पे राइट हैंड पे आपने पेन लेके अपने जरा हाथ पे बना लो, ठीक है? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पे फिर चेक करना आपके लोअर पार्ट में पेन है। आपका स्पाइन कहाँ है? स्पाइन वाला एरिया मैंने कहाँ पे बताया था? स्पाइन मैंने बताया था ये ऐसे चलता है, तो यहाँ पर आपकी स्पाइन ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे की तरफ चलती है, ऊपर से पूरा जंप करना। लोअर बैक में पेन है तो इतने पार्ट में आपने मसाज करनी है। अंगूठे को नहीं करना है,
तो ये आपकी बाहर से नीचे की तरफ चलती है, तो लोअर बैक में तो यहाँ वाले पार्ट पे आप मसाज करेंगे तो उसका आपको बैक के पेन में आराम मिलेगा। और पूरे आराम के लिए पहले आप एलएफटी और केएफटी का जब टेस्ट करवा के मैम को भेजेंगे तो कुछ मेडिसिन आपको सजेस्ट करेंगे, उससे पूरी तरह आराम मिलेगा। ठीक है सर? ठीक है। ओके जी, ओके धन्यवाद सर। हाँ जी मनदीप जी बोलिए। सर गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग सर। सर मेरे को पूछना था, एक पेशेंट है मेरे पास, उसके हाथ पैर में बहुत पसीना आता है और सर में पसीना आता है। हाँ जी मैम आप पूछ रहे हैं। अमनदीप जी आपके पेशेंट की उम्र क्या है? उम्र तकरीबन 30 के समथिंग अराउंड। मेल है ये? यस मैम। मेल है और ये दिक्कत कब से आ रही है उसको? ये वो कम से कम 2 महीने हो गए उसको भी। काम क्या करता है आपका पेशेंट? ऑफिस वर्क है मैडम उनका। वेट ज्यादा है इसका? नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल वेट है और पसीना आ रहा है सर से लेके पैर तक? नहीं सर में भी आता है और हाथों के हथेलियों में आता है। हथेलियों में आता है। सर थायराइड चेक करवाया कभी इन्होंने? थायराइड नॉर्मल हो गया था। नहीं कब चेक करवाया? तकरीबन 15 दिन पहले बोला था उन्होंने। और क्या चेक करवाया उन्होंने? एक शुगर चेक करवाया उन्होंने, बीपी नॉर्मल है उनका, शुगर भी नॉर्मल है, ब्लड नॉर्मल है। लिपिड प्रोफाइल करवा लिया, कोलेस्ट्रॉल सर? नहीं लिपिड नहीं करवाया मैडम। ये टेस्ट किससे बोले थे सर? किसी डॉक्टर को दिखा के आए हैं क्या? वो किसी डॉक्टर को दिखा के आए थे। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला नॉर्मल है, बस नेचुरल है, थोड़े दिन में हो जाएगा, जैसे मौसम चेंज हो रहा है। मौसम तो वैसे ही गर्मी का है। नहीं सर नेचुरल नहीं है ये। अभी सर 2 महीने से हुआ, पहले नहीं था। एक तो लिपिड प्रोफाइल जरूरी है इसमें सर। यस लिपिड प्रोफाइल और बाकी जो शुगर का आप जांच कर रहे हैं नॉर्मल है और थायराइड का नॉर्मल है, वो मुझे आप जरूर भेजेंगे। यस मैडम। ठीक है, उसके बाद से आप पेशेंट को नंबर दे सकते हैं मेरा, आपका नाम लेके मुझसे बात कर लेंगे। ठीक है। और नजरिए बताइए मैडम। नजर उसी को किसको है? मेरे को मैडम। आपको सर में भारीपन रहता है? नहीं कुछ नहीं रहता मैडम। सुबह उठ रहा हूँ, उठते ही 6-7 आती है और गले में खराब रहती है। ओके, ये आपकी ना वीक इम्यूनिटी की वजह से है। सुबह उठते ही एक तो आप फाइटर ड्रॉप की 3 बूंदें गर्म पानी के साथ जरूर लेंगे। दोबारा बताइए मैडम। फाइटर ड्रॉप्स, फाइटर ये आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको कहते हैं ना, इम्यूनिटी वो कम है, तो आप फाइटर ड्रॉप की 3 बूंदें लेंगे खाली पेट। और दिन में आप सेप्टेन और अबीता लेंगे फिलहाल, सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद। बीपी का इशू तो नहीं है ना आपको? हाँ बीपी लो रहता है मैडम। बस ठीक है, एक एनर्जी ड्रिंक लेंगे आप, दही एनर्जी कैप्सूल। ठीक है मैडम। ठीक है, और हाँ आप दही चावल केला थोड़ा अवॉइड करेंगे कुछ दिनों के लिए, धूल मिट्टी से थोड़ा परहेज करेंगे। मैडम मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल भी चेक करवाया था, इसमें मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो फिर आप बीपी लो कह रहे हैं? हाँ बीपी लो आ रहा है मैडम। नहीं 3 दिन का बीपी रिकॉर्ड देते मुझे आप। ठीक है। 3 दिन का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड। तो अभी एनर्जी ड्रिंक नहीं लेंगे आप फाइटर ड्रॉप लेंगे, सेफ्टिन सुबह शाम खाने के बाद लेंगे, अमीसा रुचिन सुबह शाम लेंगे और इतने में आप बीपी का रिकॉर्ड भेजेंगे। ठीक है ठीक है, ओके सर। और हार्ट में पेन रहता है मैडम उसकी वजह से। किसको? आपको? यस मैडम यस। शायद आपकी मेरी 2 दिन पहले भी बात हुई है, मैंने आपको ईसीजी भी बोला था। हाँ कल हुई मैडम हमारी बात। हाँ तो वो ईसीजी भी भेजिए मुझे सर। ओ मैडम को मैंने रिपोर्ट भेज दी कल व्हाट्सएप पे। ओके मैं देख लेती हूँ सर, एक बार उस पे हाई डाल के दोबारा क्लिक कर दीजिए। ओके मैं कर दूंगा। ओके सर। हाँ जी दीपक जी आप बता दीजिए। तो सबसे पहले अपना लिवर ठीक करें। लिवर वाले एरिया और गॉल एरिया पे ट्रीटमेंट करना। आपको तो पर्सन स्वेटिंग जिसको आती है उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, किडनी वाली एरिया पे जरूर ट्रीटमेंट करना, किडनी और यूरिन ब्लैडर पे जरूर ट्रीटमेंट करना। क्या आप सही अभी भी बात है सर सुनो सर। हाँ जी, लिवर गॉल ब्लैडर किडनी और यूरिन ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये हो गई व्यक्ति की बात। जब आपकी अपनी बात है तो आप अगर आपको नजला रहता है तो आपने गले पर और गर्दन पर, ठीक है सर, गले पर ये आपका थ्रोट एरिया है, गला है, ठीक है सर, और ये आपका गर्दन, इतने एरिया पे मसाज जरूर करनी है। फिर आते हैं आपके लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में आपका स्प्लीन मेरिडियन पे जरूर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है सर। स्प्लीन पे जैसे आप मसाज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका जो कफ बनता है वो थोड़ा कम बनेगा। तो ऐसा करने के लिए हमने ये ट्रीटमेंट करना होता है, स्प्लीन, लिवर और ये गला और नेक, ठीक है, गला और गर्दन पे जरूर आप मसाज करेंगे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके सर। प्रेस की चीजों से करो। अरे मैंने बताया ना, ठंडी चीजों से। और दूध से सर दूध अगर लेना भी हो तो सर ओनली 1 कप हल्दी डाल के। मिल्क और मिल्क थोड़ा अवॉइड कर तो बेटर है सर। सुबह से दलिया ले लो मैडम। दलिया ले सकते हैं, दलिया और दूध ओके ले सकते हैं सर, वार्म है ना, ले सकते हैं, और ज्यादा नहीं दूध पीना। ठीक है मैडम। और घी वगैरह? सर घी ज्यादा खा रहे हैं? नहीं बस जैसे आप बिल्कुल अवॉइड करो, देखो आपको हार्ट इशू भी आप बता रहे हैं मुझे। यस मैडम। आप तो अवॉइड करो, सुबह शाम अवॉइड करो। आएगा क्यों भेजा मैडम? कोई बात नहीं, मीटिंग के बाद देखूंगी सर, वो फोन दूसरी तरफ है, अभी मैं मीटिंग में हूं, तो आप मुझे कॉल जरूर कर लीजिएगा मीटिंग के बाद, ठीक है सर? ओके मैडम। डॉक्टर शिवानंद वर्मा जी कहाँ हैं?
डॉक्टर साहब वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरे पास एक पेशेंट है जो लिकोरिया की दिक्कत है। लिकोरिया की दिक्कत है, आपके मरीज का उम्र क्या है? उम्र है 32। 32। वो दिक्कत कब से है? दिक्कत मैम हुई होगी लगभग 10 ईयर। 10 इयर्स। जी। तो कोई जांच लाई थी मैडम? जांच नहीं लाई थी कोई भी। ओके, तो अभी दवा चल रहा है कोई एलोपैथी? एलोपैथी नहीं, यही दवाई चल रही है, हो गया लगभग 45 दिन में। कौन सी दवाई सर? ये यूटीन केयर है और लुकल केयर है और पेनिजोन सिरप है। ये 3 चीजें चल रही हैं। जी नो ब्लड है सुबह। नो ब्लॉट है। आप उनको फैमिजोन दे दीजिए, एक इसमें श्री शक्ति डालिए, श्री शक्ति 2 बार। जी। साथ में एक कैल्शियम जरूर दीजिए, 10 साल से प्रॉब्लम है। कैल्शियम एक डालिए इसमें मोरिंगा। जी। मोरिंगा। जी और ये यूटीन केयर और लुकल केयर? यूट्राइन केयर, उसका पीरियड नॉर्मल है जी हाँ पीरियड नॉर्मल। तो वो नहीं देना, ग्लूकोल केयर डाल सकते हैं इसमें सर। अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड है तो वो भी भेजिए एक बार मुझे। जी ऐसा हुआ था मैम, जब लोकल केयर और यूटीन केयर मिला के दिया था तो उसे घबराहट बहुत ज्यादा लगी, तो उसकी जो है लोकल केयर बंद कर दी, तो घबराहट नहीं है फिलहाल और आराम भी हो गई। नहीं सर, आपका मरीज ना पानी कम पीता है। जी ठीक है ना, तो अभी जो मैंने आपको लिखवाया है यूट्राइन के बदले श्री शक्ति ऐड करवाने को बोला है, फैमिजोन दिया है पहले वाला, अब मैंने मोरिंगा भी डाला है और एक कैल्शियम भी डाला है। क्योंकि दिक्कत जितनी पुरानी होती जाएगी ना वो कॉम्प्लिकेशन लेके ही आती जी है ना। तो उनको बोलिए अगर पहले का कोई अल्ट्रासाउंड है तो वो भी भेज सकते हैं, बाकी आप दवा देना शुरू करो और उनको पानी ज्यादा पीने के लिए बोलिए। जी मैम हम कहीं दूसरी जगह लिखने का तो है, दोबारा फोन करके पूछें। आप मुझे चाहे उनका नंबर दे दीजिए, वो शेमन जी आपका नाम लेके बात कर लेंगे मीटिंग के बाद। जी जी ठीक है सर? ठीक है। ओके सर। ओके ओके। हाँ जी, तो सर आप बता दीजिए इनको पॉइंट्स। हेलो। हाँ जी डॉक्टर सुन आवाज आ रही भाई है। अभी हमने जेनेटर ऑर्गन की मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, आपने क्लास अटेंड करी मेरी? जी सर देर से करवाई थी सर। कौन सी वाली? हमारी कलाइयों पे पांच जेनेटर ऑर्गन होते हैं, उन पर ट्रीटमेंट करना है आपने। ठीक है सर? उन पे आपने मसाज करनी है तो रिजल्ट आएगा, ध्यान से समझो। 5 जेनेटर ऑर्गन होते हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों पे मसाज करनी है आपने और ये दोनों कलाइयों पर होते हैं। ठीक है सर? दोनों कलाइयों पर होते हैं। आपने इन पे मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस पर किडनी पर प्रेशर कहाँ होता है? बीच में होता है एकदम बिल्कुल सेंटर पे, और राइट हैंड के लिवर पार्ट पे। लिवर पर किस पे ट्रीटमेंट करना है आपने? लिवर पर करना है, किडनी पर करना है, और ये 5 जेनेटर ऑर्गन पे करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर? मेरी बात समझ में आ रही है? सर जी हमारे म्यूट हो गए, मुझे लग रहा है म्यूट हो गए। हेलो सर मिल पाई आवाज? हाँ जी, बात समझ में आ रही मेरी? जी आ रही है। ये कितनी देर तक करना है? 1 मिनट सब पर। ठीक है। ओके। ओके हाँ जी बीडी चौधरी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे ना नवंबर के लास्ट वीक में स्कूटर से हेलो हाँ जी सर बोलिए। नवंबर के लास्ट वीक में डॉक्टर स्कूटर से स्लिप हो गया है, ओके। तो यहाँ करने पे थोड़ी दिक्कत है, करने से नीचे थोड़ा मस्कुलर पेन है, कोई फ्रैक्चर नहीं है यहाँ पे तकलीफ ये कोई फ्रैक्चर नहीं है किसी किस्म का। तो इसका मैंने फिजियोथेरेपी लिया ऑस्ट्रेलिया था मैंने नवंबर के बाद, तो वहाँ से लिया 95% लगभग ठीक हो चुका है, लेकिन पेन अभी है। सर आपकी एज क्या है? ओनली 72। ओनली 72। गुड सर। कोई स्कैन करवाया था आपने ट्रॉमा को इंजरी के बाद? आपने कुछ जांच करवाया? डॉक्टर साहब मैंने बीएसएम किया है चंडीगढ़ से, ओके तो फ्रैक्चर नहीं है तो मैंने कुछ करवाया नहीं। ओके, मतलब किसी ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया होगा एक बार? मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिखाया है 2 दिन, ओके बेटा देख लिया था, ओके तो वहाँ थेरेपी लिया मैंने न्यूरोथेरेपी, तो उससे लगभग 90% ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत पेन है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा दिक्कत। कोई बात नहीं सर। आप मुझे बताइए बीपी का कोई इशू रहता हुआ हो? सर मैं डॉक्टर मैं योगा में इंटरनेशनल कोर्स किया हुआ है, हाँ जी तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं। ओके ठीक है सर। कोई और सेकेंडरी इशू, हेल्थ इशू नहीं है? कोई दवाई नहीं लेते आप? नो नथिंग। कभी लेता ही मैं 6 साल क्या लेते हैं? दवाई कभी लेता ही मेरे को दिक्कत हो तो भी नहीं लेता। ओके, एक तो ना आपसे सर्जिकल तेल लगाने के लिए लेंगे सर, ये मस्कुलर पेन है। दूसरा आपका शिला आसन का साइन लेंगे अपने सुबह शाम। एक मिनट, शीलासन जी, सुबह शाम खाने के बाद, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 1 आफ्टर डिनर लेंगे। ठीक है, 1 मिली 1 मिली, और सर्जिकल तेल लगाने के लिए लेंगे आप। ठीक है जी। ठीक है सर? हाँ जी बस ये लेंगे, आपको मस्कुलर पेन है सर। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर दीपक जी से भी रिक्वेस्ट है थोड़ा 2-3 पॉइंट बता दें। तो जब भी मस्कुलर के पेन की प्रॉब्लम होती है तो हम लीवर पे जरूर ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरा आपका ये शोल्डर वाला पार्ट है, हाँ जी कहाँ कब है सर? ये शोल्डर वाला पार्ट हमारा साइड में होता है, यहाँ पर आपके साइड में। तो आपने जरा ऊपर से नीचे की तरफ इसकी अच्छे से मसाज करनी है।
ठीक है सर। ऊपर से नीचे। हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ हल्के से मसाज करनी है, ये आप ये चीज करनी है, इतना काम करना है, ठीक है सर। ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा आपने इस एरिया पे मसाज करनी है। इसी के साइड में आपका लिवर और गॉल ब्लैडर होता है। जब भी किसी को कोई मस्कुलर पेन रहता है वो लिवर की वजह से होता है, ठीक है। ठीक है सर। तो आपने लिवर पे भी मसाज करनी है और इस पे भी मसाज करनी है, ठीक है सर। तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलने लग जाएगा, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, शुक्रिया सर। ओके सर, थैंक यू जी। चलिए। हाँ जी सौरभ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए सर। सर मुझे सर खुजली की दिक्कत होती है सर। खुजली की दिक्कत रहती है पूरे शरीर में? नहीं सर, पूरे शरीर में तो नहीं रहती है, बट सर कभी कभी बैक में पीठ में हो जाती है, कभी कभी कहीं स्पॉट सा हो जाता है सर, कोई लाल सा मतलब रिंग बन टाइप का जाम में हो जाती है सर। ये तो सर फंगल इन्फेक्शन बता रहे हैं आप। हाँ तो इसमें मैम फायदा नहीं मिलता, मैं बहुत सारी आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ ले चुका हूँ, एलोपैथिक भी ले चुका हूँ। अब कब से फंगल इन्फेक्शन सर? मैम ये लगभग 1-1.5 साल से हो गया मैम। एक ट्यूब आता है डेरोविन, उससे मुझे पहले तो कोई मेरे शरीर पे थी, उससे काफी फायदा मिला, लेकिन अभी कुछ जगह रही वो नहीं आती है मैम। ओके, ठीक है सर। अगर फंगल इन्फेक्शन रीअकर कर रहा है, बार-बार कर रहा है, आपकी एज क्या है सर? 27। 27। शुगर का कभी टेस्ट करवाया हो सर आपने? जी मैम करवाया, कई बार करवाया, वो तो नॉर्मल रहती है। नॉर्मल रहती है। काम किस टाइप का आपका? क्या क्या मैम? काम वर्क प्रोफाइल क्या है सर? मैम मैं पढ़ाई करता हूँ वैसे तो। क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? जी 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 जी। ओके, देखिए इसमें आपका जो फंगल इन्फेक्शन है ना, उसके लिए ना आपका ना एक तो पित्त बढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। आपका जो टेस्ट है, जो पैलेट है, वो आपको मिर्च मसाले बहुत खाते हैं, अच्छा लगता है। स्किन इश्यूज आपके सबसे ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका पित्त बढ़ रहा है, तो उसको नलीफाई करना, तभी चीजें सुधरेंगी सर। और मैम मुझे वेट लॉस करना चाह रहा हूँ, मेरा वेट लगभग 78 के आसपास है, दिक्कत होती है मैम। जी जी, फंगल इन्फेक्शन तभी भी बढ़ रहा है सर, क्योंकि उस एरिया में इरेशन नहीं जाता, पसीना आता है, खुजली होता है, तभी होता है फंगल इन्फेक्शन। हाँ जी, और क्या सर? पापा जी को जॉइंट पेन रहता है राइट साइड में। आप पापा जी बताते हैं पहले सौरभ जी आपको, ठीक है? पहले तो आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे, बिकॉज आपका जो प्रोफाइल है वो पढ़ाई का है, तो आपका सिटिंग का काम ज्यादा है। आप स्मार्ट लाइफ लेंगे, स्मार्ट लाइफ एज अ ब्रेकफास्ट लेंगे, यानी नाश्ता नहीं है, ये नाश्ता ही है आपका। 25 ग्राम का एक स्कूप, उसको आप गुनगुने पानी के साथ लेंगे, दूध में बिल्कुल नहीं लेंगे, वो आपका नाश्ता है, राइट सर? और दोपहर के खाने से पहले आप लेंगे स्लिम एडवांस केयर, वेट कम करेंगे, जो स्किन इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी आराम पड़ेगा। और जो चीजें मिर्च जी मसाले खा रहे हैं आप बिल्कुल अवॉइड करें, पानी की इंटेक ज्यादा रखें। नीम साबुन फॉर द टाइम, नीम साबुन एलोवेरा वाली यूज करें। ये तो मैं अमूल्य का यूज करता हूँ। एटेक्स लगाएं सर? नहीं नहीं ये नहीं। एटेक्स बाहर ले आए। अमूल्य का सिरप आता है, ब्लड प्यूरिफायर वाला वो आता है। जी जी, मैं वो यूज किया हूँ, वो 2-3 यूज कर चुका हूँ। तो उससे आराम पड़ा सर? आराम तो मिल रहा है, मैं दोबारा हो जाती है। तो दोबारा की वेट फैक्टर भी आपका है सर, वेट यूज करिए, दवाई लीजिए, चीजें सुधरेंगी। मैं अमूल्य की दवाइयाँ तो बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, तो अभी इसमें कोर्स में मैंने एडमिशन नया लिया है, एक तरीके उन्होंने बताया। वैसे अमूल्य की दवाइयाँ तो मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर, जो मेन मैंने आपको कॉज बताया वो आपका वेट है, क्योंकि आपका काम बैठने का है। आप जितना भी खा रहे हैं सर वो वेट को बढ़ा रहा है आपके। और फोल्ड ऑफ स्किन जब रब करते हैं तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, गर्मी में सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। तो उससे पहले कि ऐसी चीजें और बिगड़े, आप पहले वेट भी रिड्यूस कीजिए और साथ साथ जो नीम एलोवेरा साबुन है उसको यूज करें, एटेक्स बाम भी लगाएं। मैम सबसे मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जान सकता हूँ? मैं सर उनको टाइम दूंगी, वो आपको बताएंगे, पर ये प्रिवेंटिव तरीका एक्यूप्रेशर इतना है, लेकिन लंबे तक चलना है तो थोड़ा प्रिवेंटिव और दवाई के साथ ही चलेंगे सर। हाँ जी, आप पूछिए दीपक जी, आप बता दीजिए उनको। अभी पहले 5 ऑर्गन बताए थे कोई? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैंने कुछ कोई 5 ऑर्गन बताए थे अभी? जी बताइए सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। अभी 5 ऑर्गन पर ट्रीटमेंट करना है। अच्छा अच्छा सर, उनको मसाज मतलब ऐसे ही नॉर्मल मसाज करनी है कि कुछ लगा के मसाज करनी है सर? हाँ, लिवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियास, स्टमक, इन्हीं पर देना होते हैं। हमसे अच्छे से मसाज करनी है, जैसे मैं हाथ पे मसाज कर रहा हूँ। अंगूठे से अच्छे से अपने लिवर वाले ऑर्गन को अच्छे से प्रेशर देना है, स्टमक वाले ऑर्गन को अच्छे से प्रेशर देना है, स्प्लीन वाले ऑर्गन को अच्छे से प्रेशर देना है। ठीक ठीक सर। हेलो सुन पा रहा हूँ सर? हेलो हेलो हाँ, बस आपको प्रेशर देना, मसाज करनी है केवल एक मिनट सारे ऑर्गन पे। जी जी सर। हाँ जी जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। और सर ये दवाइयाँ लेनी है मैंने बताई। ओके जी। हेलो हेलो हाँ बिल्कुल, ये दवाइयाँ लेनी है। हेलो हर पॉइंट पे एक मिनट मसाज करनी है, ठीक है? और ये दवाई कम से कम हो सके तो खाली पेट करें, और अगर खाना खा लिया है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ये प्रेशर देना है। खाना खाने के तुरंत बाद प्रेशर नहीं देने लगना है, ठीक है? हमने खाना खाया और तुरंत स्टमक पे प्रेशर देने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है जी? खाना खाने के 2 घंटे बाद हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। हेलो हाँ जी
खाली पेट करना तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हाँ खाली पेट करना है। ओके नमस्ते। हाँ जी मोहम्मद आफ्ताब जी। सर हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। सर ये प्रॉब्लम है मेरी वाइफ को, उनकी खांसी में तो डायबिटीज होता है, बोलती है कि मेरे को जीरो पे रखा होता है और ये सेम बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है और इसके वजह से उसे नींद भी नहीं आती, रात भर लगी रहती है, कहती नींद भी नहीं आती और हर जगह रखते हैं नींद भी नहीं आती है। और खुद खांसी रहती है रखा हुआ। कब से सर ये प्रॉब्लम करीब 1 महीने से है। 1 महीने से हाँ 1 महीने से प्रॉब्लम है। कोई सर कोई गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मेरा बैक साइड थोड़ा सा फटा हुआ है और यहाँ पे जैसे एकदम टाइट हो जाता है। अगर कुछ नहीं खाऊंगी नॉर्मली खा जाऊँ तो ठीक है, लेकिन अभी उधर चला तो टाइम निकल गया फिर मैं रात में खाना नहीं खा सकती और मैं टाइम में खाती हूँ। वैसे भूख लगी रहती तो नहीं खाती हूँ। यहाँ जैसे ये जो होता है ना यहाँ पे एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एकदम ठीक हो जाता है और बैक साइड यहाँ बैक साइड में दर्द होता है यहाँ पे। और इसका अगर मैं सोचती हूँ तो मेरा ये कम है तो 10-15 दिन का हाई स्कूल लेता हूँ कि मतलब नॉर्मल। ओके मोहम्मद आफ्ताब जी, अभी मैंने 5 ऑर्गन की बात करी, उन्हीं पर आप भी मसाज करते रहें। कभी भी किसी को भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जी, लिवर, गॉलब्लैडर, स्टमक और पैंक्रियास जी, ठीक है सर। और खाना लाइट रखें, खाना ज़्यादा हैवी नहीं खाना, खाना थोड़ा लाइट, तो जिससे थोड़ा बहुत आराम मिलने लगेगा जी। और कोई मेडिसिन सर? ठीक है सर। हाँ उसको सिरप जरूर दें। कौन सा सिरप सर? लिवर का सिरप, खाना खाने के बाद डाइजेशन, लिवर डीएस, अच्छा डाइजेशन जी। खाना खाने के बाद खाना खाने से पहले ओके सर। ठीक है जी। ठीक है सर। सर एक बात और है। हेलो हेलो हाँ जी दीपक जी ले लीजिए पेशेंट को। हाँ जी माया सिंह जी से बात कर रहे हैं, बात करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे ये स्किन प्रॉब्लम है पैर में और हाथ में। ये यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये खुजली बहुत होती है और खुजली करते करते यहाँ से कट सा जाता है। हेलो हेलो हाँ जी मैम, एक बार आप थोड़ा प्रॉब्लम दोबारा बताएंगे? मैं यहाँ पे ये खुजली इतनी खुजली होती है कि खुजली करते करते वो फटता जाता है यहाँ और अपने आप ब्लड आने लगता है। और इसी तरह पैर में भी है, पैर की एड़ी में मतलब पूरी एड़ी में और नाखून के अगल बगल भी है ऐसा। और ये प्रॉब्लम हमको लगभग 7 साल से है, लेकिन जब दवा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, जब दवा छोड़ देते हैं तो फिर से स्टार्ट हो जाता है ये। एक मिनट, माया जी किस चीज की दवा लेती हैं आप? मैं एलोपैथ ली थी और होम्योपैथ ली थी, लेकिन खाती तो आराम रहता है। और सिर्फ उसी लोकेशन उसी पॉइंट पे दोबारा रीअप करता है आपको? जी उसी पॉइंट पे, हाथ पे और पैरों के तलवों में। पैरों में। और कुछ खुजलियां इस तरह की होती है ना कि वो जैसे रेड ऐसे मतलब बन जाती है दाने दाने जैसे। वो भी हाथों में? सिर्फ हाथों में? हाथ पे भी है, पैर पे भी है। ओके मैम जो मैम एक मैं बोल सकता हूँ जी जी जी। ऐसा कि ये 7 साल पहले एक्चुअली जब प्रेगनेंसी पीरियड था तो उस समय ही कुछ दवाएं चली थी, उसके बाद जो मतलब डिलीवरी के बाद ही ये कॉम्प्लिकेशन आए हैं। तो अभी होता क्या है कि इनकी एड़ियां जो है अपने आप फट जाती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है तो फट जाती है और फिर वो जो है मतलब ब्लड आने लगता है। और वैसा ही नाखून में भी, नाखून के पैर के समझिए एकदम धीरे धीरे खत्म से हो जाते हैं खुजली होते होते। देखो अगर मैं ये कहूँ इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन तो नहीं है क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो पूरी बॉडी में होना चाहिए था, आपको सिर्फ हाथों पे और पैरों में है, तो मतलब इशू कहाँ पे है? हाइट पे थोड़ा आता है कभी-कभार। कहाँ पे? हाइट पे मैम थोड़ा कभी आता है खुजली, थाई में कभी खुजली आता है। ओके और रेड हो जाता है, रेड हो जाता है। तो मैम आईवीएफ एक्चुअली हम लोग का उन्होंने आईवीएफ कराया था, ओके तो उसमें जो हमारे बेबी हुए जरूर सब आपको जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई इनको। कब से है मैम ये इशू? लगभग 7 साल। कितना? 7 साल हो गए। और डायबिटिक नहीं हो? नहीं मैम। कोई बात नहीं, एक तो ना आप एक्सेसिव सर्फ और जो भी वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं ना मैम, उसको थोड़ा कम करो, क्योंकि जब भी आप उस पे हाथ डालती हैं दोबारा वही प्रॉब्लम आता है। ये एक्सेसिव ड्राइनेस है जो कर रहा है, या आप बेयरफुट यानी नंगे पैर घूमती हो? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके माया जी आप लेंगी एक तो आलमंड ऑयल, नीम एलोवेरा सोप, लिख लीजिए आप, आलमंड ऑयल, नीम एलोवेरा सोप, नीम एलोवेरा सोप, सेट्रिन लेंगे आप सेट्रिन जी, सेट्रिन और ब्लड प्यूरिफायर।
मैम आपको लिवर इश्यूज है, गैस ज्यादा बनती है आपको ना? जी गैस बनती, मेरा पेट का काफी निकल गया है। हाँ, ये कोई बात नहीं, ये ना आपको गैस्ट्रिक इशू भी ज्यादा है, आपका वात बड़ा हुआ है जो ड्राइनेस भी पैदा कर रहा है और आपको ब्लॉटिंग ये चीजें पैदा कर रहा है। तो नो ब्लॉट सुबह उठते ही गुनगुने पानी के साथ जरूर लें 2 बार, रात को खाने से 1 घंटा पहले और मॉर्निंग में उठते ही। पानी की इंटेक आपने ज्यादा रखनी है, खाने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम लेगी 3 बार। जब आपकी जो लिवर हेल्थ थोड़ी स्ट्रांग हो गई ना तो चीजें अपने आप सुधरेगी। अगर आप एलर्जी की दवाई खाती रहेंगी तो लिवर इशू जो के जो पड़ेंगे तो वो रीअकर करते रहेंगे। सबसे मैडम कम से कम 5-6 डॉक्टर चेंज किए होंगे और सबसे आराम मिलता है, छोड़ा तो फिर वही इशू आता है। मैं वही बोल रही हूँ सर, क्योंकि आपका जो कारण है ना वो लिवर है, उस पे कारण में काम हो नहीं रहा।